Assalamu alaikum dear students, this is new syllabus primary mathematics for grade 5 properties of four-sided figures, textbook page number 294, and we are going to do question number 5. Find the unknown marked angles in each trapezium. Now focus on the word trapezium. You are given with the figures that are named trapezium. Trapezium में आपके पास दो properties होती हैं. You have to recall it first of all. That is only one pair of parallel sides, यानी कि AB is parallel to DC. Similarly in part B, AD is parallel to BC. Now the second property was ये जो दो parallel sides हैं इनके ऊपर जो सामने इस तरह से angles बन रहे हैं, एक इस पैरेलल लाइन को टच कर रहा हो और सामने वाला दूसरी पैरेलल लाइन को टच कर रहा हो, तो दोज टू एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी ऑन द होल टोटल दे विल ऐड अप टू 180 डिग्री. फाइन. सो नाउ लेट्स सी, यू हैव टू फाइंड द अननोन एंगल एक्स है. एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रैपेजियम की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे या तो हम ट्रैपेजियम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं या ट्रायंगल की. ट्रायंगल DEC नज़र आ रहा है हमें, तो ट्रायंगल DEC की हेल्प हम तब लेते जब हमारे पास ये एंगल E का ये वाला पोर्शन ट्रायंगल के अंदर वाला और एंगल C मालूम होता. तो वी डोंट नो व्हाट आर these two angles, so we cannot use any property of triangle. हम यहाँ पे कुछ भी ट्राइंगल का यूज़ नहीं कर सकते. Let's go for trapezium now. तो अब ट्रैपेजियम ही देखते हैं कि क्या उसकी कोई प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं. उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी दस टू लाइंस आर पैरेलल, ये तो सॉल्विंग के लिए कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. The second property is sum of these two angles is 180 degree. So let's say how would you solve it, कि हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल यहाँ पहले नाम लिख लें, इन ट्रैपेजियम ABCD एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपेजियम आप ये कह सकते हो दैट देयर सम इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो वी हैव रोट इट डाउन. फाइन. नाउ व्हाट वुड यू डू. एंगल A की जगह उसकी वैल्यू दैट इज़ 106 डिग्रीज प्लस D की जगह उसकी वैल्यू. D क्या है, D के पास हमारे पास D में सिर्फ एक एंगल नहीं है, D ऑन द होल ये पूरा मिल के ये दोनों एंगल्स उसमें शामिल होते हैं. ठीक है. 106 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक खुद से एंगल था, एक इस लाइन को पैरेलल लाइन को टच कर रहा है और एक सामने दूसरी वाली लाइन को टच कर रहा है. बट यहाँ पे हमारे पास बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है जो कि इन दोनों एंगल्स को डिस्टर्ब कर रही है, कट कर रही है, दो में तकसीम कर रही है. बट वी हैव टू यूज़ बोथ दीज एंगल्स बिकॉज D जो है वो इट्सेल्फ पूरा इस पैरेलल लाइन से लेके सामने उसी लाइन जहाँ पे ये A टच कर रहा था उस लाइन तक ये ऑन द होल टोटल जो है ये D ये बनता है x और 50 मिला के, यानी कि x प्लस 50 डिग्री. तो एंगल x प्लस 50 डिग्री लिखेंगे इन प्लेस ऑफ एंगल D. ठीक है. एंगल A की जगह हमने 106 लिखा प्लस एंगल D की जगह हमने उसकी वैल्यू एंगल x प्लस 50 डिग्री यानी कि ये पूरा एंगल D वो लिख दिया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हमारे पास होते हैं. देन एंगल x फाइंड करना है. सो एंगल x विल रिमेन हेयर एंड 106 प्लस 50 यहाँ पहले कर लें या 180 में वहाँ पे जाके 180 से माइनस कर लें. 180 माइनस 106 डिग्री माइनस 50 डिग्री. फाइन. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 180 minus 106 minus 50
you get 24 degree as an answer. Fine, so this was angle x you have found. 180 इन दोनों का आपस में सम था, x प्लस 50 और प्लस 106 करें तो इट विल गिव यू 180 डिग्री. अगर 180 में से ये 106 और 50 को माइनस कर दें तो जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है दैट इज़ 24 डिग्री एंड दैट इज़ x. नाउ लेट्स कम टू पार्ट b. पार्ट b इज़ अगेन टू पैरेलल sides. हमने फाइंड आउट की AD is parallel to BC. Now how could you find angle x? एंगल x फाइंड करना है. हमारे पास एंगल x प्लस 60 डिग्री यानी कि एंगल b प्लस एंगल a हमारे पास 180 बनता है. सिर्फ यही प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ कर सकते हैं ट्रापेजियम की, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एंगल a मौजूद नहीं है. ना हम किसी और तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि ईजी वे में हम फाइंड कर लें x को. सो व्हाट वुड यू डू? अब अगर आप फोकस करें तो ABD इज़ अ ट्रायंगल. ABD इज़ अ ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स आपको गिवन है 86 एंड 28. सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यू कैन फाइंड एंगल A. और फिर जब एंगल A पता चल जाएगा देन यू कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रापेजियम टू फाइंड द एंगल x. सो स्टार्टिंग पार्ट B, we will talk about triangle first. ठीक है, in triangle ABD. फाइन, हम अभी ट्रायंगल पहले यूज़ कर रहे हैं तो ट्रायंगल में हम कहेंगे कि एंगल A कैसे निकलेगा. हम डायरेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री वो आप लिख सकते हो. इन ट्रायंगल ABC लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक हो गया. सो सम 180 होता है, इसलिए एंगल A निकालने के लिए हम 180 में से गिवन दो एंगल्स दैट इज़ 86 माइनस 28 डिग्रीज कर लेते हैं. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट डिग्रीज. So angle A would be equals to 66 degrees. Fine. So angle X, एंगल A 66 डिग्री आ गया. Now अगर ये 66 डिग्री है तो एंगल X कैसे निकलेगा? इन ट्रापेजियम ABCD, ट्रापेजियम ABCD पे हम क्या करेंगे अब? एंगल X, अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो देन यू कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पहले इसको A और B बोलें और फिर इसको ऐड करें. तो X प्लस 86 प्लस 66 डिग्री. फाइन, दैट विल गिव यू इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल X इज इक्वल्स टू 180 minus 86 minus 66. Don't forget to write down the signs of degree here. So you will get 28 degree as an answer. Fine. So x is 28 degree. 180 degree minus 86 minus 66. You will get 28 as an answer and 28 degree is the angle x. So this is how you can find the unknown angles in the trapezium. Thank you.